तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एयरफोर्स के जितने भी बच्चे हैं। फाइनली कल रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे प्रश्न जहन में आपके होंगे और बहुत सारे लोग बहुत तरह की वीडियोस भी इसको लेके बना रहे हैं। बट मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए हैं वो शॉर्टलिस्ट हैं। अब रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आएगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं आएगा। यही रिजल्ट है जो इंडियन एयरफोर्स ने आपके सामने जनरेट किया हुआ है। अब जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हैं ऑब्वियसली वो लकी हैं, जो नहीं है वो लकी नहीं है इस बार, और उनको अगले एग्जाम के लिए प्रयास करना चाहिए। इस बार एक बात बहुत जहन में रखनी है क्लियर, आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बता दिया था इस बात को कि इस बार वैकेंसी ठीक ठाक रहनी है। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक, जस्ट डबल का आंकड़ा है जो लास्ट टाइम वैकेंसी आपने देखी है। तो लाजमी सी बात है कि शॉर्टलिस्टिंग भी उसी हिसाब से की गई कि मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट हर राज्य में शॉर्टलिस्ट किए जाएँ। कई राज्यों में तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। एक्स एंड वाई के हम कट ऑफ को देखें ध्यान से तो शायद इससे लो कट ऑफ और कुछ हो ही नहीं सकता है। 12.5 तक की कट ऑफ गई है, जो कि अपने आप में इससे लोएस्ट कट ऑफ और क्या ही हो सकती है एग्जैक्टली। एंड 17.5 जैसा आंकड़ा हमने एक्स का भी देखा एग्जैक्टली। तो मैं कहना चाहता हूँ फाइनली कि जो और राज्य हैं उनमें तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, उनके सारे रिजल्ट्स क्लियर हैं, आप भी बच्चे कॉन्फिडेंट हैं। अब आते हैं कुछ बड़े राज्यों की बात करते हैं, इसमें बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट हुई है। कन्फ्यूज़न इस तरह की है कि कुछ लो कट ऑफ पे कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए हैं, कुछ हाई कट ऑफ पे सेलेक्ट किए गए हैं। जैसे एक्स की ही कैटेगरी की बात करें तो 18 भी देखने को मिल रहा है, 33 के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी वो चीज़ देखने को मिली, बिहार में भी देखने को मिली कि वाई में एक तरफ 27.78 का कट ऑफ, तो एक तरफ जो है 28 भी देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें निकल के आई हैं। इस पर मैं एक बात बड़ी क्लियर कहना चाहता हूँ कि बहुत डीप नहीं जाना है इस चीज़ को लेकर। रिजल्ट उन्होंने अपने आधार पर बना दिया है, अब ये रिजल्ट कैरी ऑन करेंगे। बहुत सारे पक्ष ये भी कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर इस चीज़ को लेकर के कि भाई जिन जिलों में ज़्यादा पार्टिसिपेशन था वहाँ का कट ऑफ हाई गया है, जिन जिलों में पार्टिसिपेशन बहुत कम था वहाँ पे उनका कट ऑफ लो गया है। बट हाँ, मौका स्टेट के जिलों को भी देने की यहाँ पर कोशिश की गई कि पूरे राज्य का जो पार्टिसिपेशन हो वो सही दिशा में हो। बट आपको बहुत ज़्यादा इन सारी बातों में उलझने की आवश्यकता है नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ म्यूजिकल सी क्लासेस के मंच से और सौरभ सर की तरफ से कि आप इसको लेकर बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो। जो भी रिजल्ट आपका आया है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कितने भी मार्क्स पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ फोकस फॉर द फेज 2। अब आता है प्रश्न कि सर क्या स्कोर हमारा हो कि हम जो है मौका पा जाए। देखो भाई, एक बात समझो कि सबसे पहली बात मैंने कहा वैकेंसी हाई हुई है, पार्टिसिपेशन लो हुआ है। ध्यान रखिएगा, मेडिकल केसेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, और इसीलिए एयरफोर्स को इतने लिस्ट कट ऑफ पे जाना पड़ रहा है। मेडिकल केसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप समझिएगा बात को। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ चांसेस सबके बन रहे हैं। हम कह रहे 0.25, 0.75, 0.80 मार्क्स भी ज़्यादा है ना, तब भी आपके चांसेस हैं। तो अभी ये नेगेटिव होकर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा स्कोर क्या गया है। आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ये सबसे अहम है। अब आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आप तैयारी में लग जाइए अपने फेज 2 की। फेज 2 को थोड़ा इस बार सीरियसली लेना होगा, और चाहे वो असेसमेंट का पार्ट है, मतलब अडेप्टेबिलिटी 1-2 की बात है, या फिर अपने जो है पीएफटी की बात है, मेडिकल, हर प्रोस्पेक्ट पे बहुत सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि म्यूजिकल सी परिवार ही इस देश के अंदर हमेशा से बेस्ट रिजल्ट देता आया है फेज 2 कैटेगरी में, और हमने बेलगामी कर्नाटका में हर बच्चे को हिस्सा बनाया है। और इस बार भी हमारा सपना है कि हर बच्चे को हम 100% हिस्सा इसका बनाएंगे। बिना देरी किए फ़ोन उठाइए, कॉल करिए 9696330033 पर। और इस मुद्दे पर अब ज़्यादा बात नहीं होगी कि क्या कट ऑफ चला गया, क्या हो गया सर। अब ये बात क्लियर है कि कोई अपग्रेडेशन नहीं आएगा रिजल्ट का, स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं उन्हें जम के अपने फेज 2 की तैयारी में लगना चाहिए, जो नहीं हुए हैं वो अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लगे। अगला फॉर्म भी आने वाला है। मैंने एयरफोर्स सेकंड इनटेक 2026 की भी बात सारी बता दी है कि स्पेशल वीडियो करके, अगर आपको याद होगा तो अब दोनों लोग अपने अपने प्रॉस्पेक्ट पे फोकस करो और एयरफोर्स के अंदर जो आपका सपना जाने को सपना पूरा करो। मैं गर्व से कहता हूं कि देश में कहीं मत उलझिएगा, क्योंकि जो एक स्पेशल ट्रेनिंग रियल टाइम आपको चाहिए ऑफलाइन वर्जन में, चाहे वो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे आपका मेडिकल प्रॉपर हॉस्पिटल का प्रॉस्पेक्ट हो, सारी टेस्टिंग हो नियमानुसार जो होनी चाहिए, क्योंकि इधर 2-2.5 महीने में हम बच्चा उन सारी चीज़ों को बेहतर भी कर ले जाएंगे, इंप्रूवमेंट भी कर ले जाएंगे जो भी टेस्ट में आपके इशूज आएंगे। और ये व्यवस्था कहीं नहीं भारत में, मैं खुल के कह देता हूं, मेडिकल मुंह से नहीं होता है बेटा, जीडी रियल टाइम होती है। जब तक ऑफलाइन आके नहीं बैठेंगे वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। स्पीकिंग स्किल्स जब तक आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे एक्सपर्ट्स की, आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली। पीएफटी रियल ग्राउंड पे करना है। और इस बार असेसमेंट एंड एसआरटी दोनों ही पार्ट को ऐड किया जा रहा है, और स्पेसिफिक उसकी ट्रेनिंग आपको बिल्कुल एमकेसी की तरफ से मिलेगी। तो बिना देरी किए जुड़िए एमकेसी के साथ और लीजिए एयरफोर्स फेज 2 में श्योर शॉर्ट सफलता। कॉल करके 9696330033 पर। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।